वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स एडवांस पैटर्न के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में 4 वीडियो बनाए जो कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के बारे में बात करती। आज ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इस वर्जन में जितनी भी रिमेनिंग कैंडल्स बची हुई है, जो पैटर्न है, जो प्रभावशाली पैटर्न है, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इन पैटर्न की साइकोलॉजी और इनके चमत्कारिक रूप से काम करने की जो टेक्निक्स हैं, वो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्रेश कोर्स का ये हमारा चौथा वीडियो है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स पैटर्न 2 कैंडल से मिलाकर बना होता है। एक बड़ी कैंडल होती है जिसे हम मदर कैंडल कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये आपकी मदर कैंडल कहलाती है। ये मदर कैंडल जो कि रेड कलर की होती है, और इसके पास जो ये छोटी सी कैंडल है, ये आपकी बेबी कैंडल कहलाती है। और ये पूरा पैटर्न बुलिश हरामी पैटर्न कहलाता है। ये हरामी वर्ड जापानीज डिक्शनरी का है, तो इसका अन्यथा आप अर्थ न ले दोस्तों। ये पैटर्न जब मार्केट या कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, तब ये पैटर्न काम करता है। डाउन ट्रेंड में किसी जगह पर ये पैटर्न फॉर्म होता है। इस पैटर्न की फॉर्म होने पर आपको ध्यान देने की जो विशेष बात है, वो ये है कि आपको कभी भी साइडवेज मार्केट में इस ट्रेंड को नहीं खोजना चाहिए। एक कंसिस्टेंटली एक डाउन ट्रेंड हो जाना चाहिए। एक डाउन ट्रेंड प्रीवियस में होना चाहिए। उस डाउन ट्रेंड के बाद ही ये पैटर्न आए तो हमारे लिए पैटर्न काम का है। अब ट्रेंडिंग पैटर्न में ये पैटर्न आए तो उसमें कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके पीछे एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। जो बेबी कैंडल है, इसकी बॉडी और इसकी ये दोनों विक्स, ये अपर शैडो और ये इसकी लोअर शैडो, ये दोनों इस मदर कैंडल की बॉडी के अंदर ही बने होने चाहिए। मदर कैंडल से बाहर इसकी विक्स नहीं होनी चाहिए और इसकी बॉडी भी नहीं होनी चाहिए। और इस मदर कैंडल की तुलना में ये कैंडल हमारी आधी या 1/3 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कैंडल इस मदर कैंडल के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा पैटर्न काम नहीं करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप देखिए, इस बेबी कैंडल से पहले जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी, तो उस दिन क्या हुआ था कि जो पर्टिकुलर स्टॉक या स्क्रिप्ट था वो इस प्राइस पर ओपन हुआ। यहाँ पर ओपन होते ही कंटिन्यू नीचे की ओर जाता गया और यहाँ पर उसने क्लोजिंग दी थी। इस प्राइस पर वो क्लोज कर गया। अब दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन पर गैप अप ओपनिंग हुई। तो हमारी इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि जो बेबी कैंडल है, ये गैप अप होनी चाहिए। ये यहाँ पर गैप अप ओपनिंग की इसने, और हल्का सा ये नीचे से गया और उसके बाद यहाँ जाके यहाँ इस पॉइंट का इसने हाई लगाया और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। तो पूरी तरह से ये इसने हमारे बुलिश हरामी पैटर्न को फुलफिल कर दिया। अब यहाँ पर हम चार्ट के द्वारा इस पैटर्न के बारे में और आपका अभ्यास हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था। इस डाउन ट्रेंड के यहाँ पर ये पैटर्न फॉर्म हुआ। ये एक बड़ी सी मदर कैंडल थी और इसके बाद ये बेबी कैंडल फॉर्म हुआ। ये जो कैंडल है, ये बड़ी सी कैंडल, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल कहलाती है। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं हो, तब तक हमें उस ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। तो इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दी और हम इसी कैंडल या इसके आगे वाली कैंडल में बाय कर लेते हैं। या तो इस कैंडल की क्लोजिंग के आसपास, जब मार्केट 3:30 पर बंद हो रहा होता है, तो 3:27 या 3:25 के आसपास हम यहाँ पर इसी कैंडल में पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेड यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ कंफर्म होने के बाद स्टॉप लॉस आपको डाल देना, या इसके लिए आपको एक डायरी मेंटेन कर देनी है। वहाँ पर आपको ये जो मदर कैंडल है, इसकी विक्स की इस लो का यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल देना। ये स्टॉप लॉस डालकर आपको इस ट्रेड को राइट करना होता है। जैसे जैसे ये ट्रेड ऊपर की तरफ जाता है, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर आ जाना चाहिए। जब पहली बार ये यहाँ पर कंफर्मेशन हुई और उसके बाद आप यहाँ एंट्री करते हो और ये यहाँ पर प्राइस पहुँच जाता था, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट का हो जाना चाहिए। इस पॉइंट के नीचे आते ही मैं यहाँ पर कैंसिल हो जाऊँगा। फिर उसके बाद फिर ये अगेन बड़ी कैंडल होती है और उसके बाद फिर ये एक गैप अप कैंडल होती है। गैप अप कैंडल होने के बाद आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले इस पैटर्न ने हमारे ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप बना। ये एक रनवे गैप था। दोस्तों, सामान्य तौर पर जब कोई स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, अच्छे से पैटर्न के साथ ऊपर चलने की स्टार्टिंग करता है और फिर उसमें अगर गैप अप आ जाता है, वो रनवे कर जाता है, तो सामान्यतः ये गैप कई सालों तक फुलफिल नहीं होता है। तो ये आपके लिए एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि बहुत जल्दी आपको इस सौदे से आउट नहीं होना। हालाँकि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ का लगाओगे? स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर ही लगेगा, क्योंकि आम तौर पर बहुत बार
इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस वापस आती है। ये जो गैप यहाँ पर रह गया था, इसको फिल करने के लिए कई बार प्राइस यहाँ पर आती है। तो हमें यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आती हुई दिखे तो हमें वहाँ से आउट हो जाना चाहिए। अब इस पैटर्न के पीछे जो साइकोलॉजी है वो क्या कहती है, साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है। अमूमन सभी बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, उन सभी में यही सेम साइकोलॉजी काम करती है कि एक पीछे से एक बेरिश ट्रेंड चला रहा था और उस बेरिश ट्रेंड के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बायर था नहीं जो इस ट्रेंड को उलट देने की कैपेसिटी रखता। ऐसी ताकत किसी में थी नहीं, क्योंकि इस ट्रेंड को नीचे लाने के दौरान कई सारे लोग इसमें एक्टिव थे। ये एक आदमी की भागीदारी से ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा था, ये कई लोगों के सामूहिक प्रयास से ये ट्रेंड नीचे आ रहा। उसके बाद अगर ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होता है तो इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ी पावर ने यहाँ पर काम किया। ऐसी कोई मार्केट में ऐसी स्ट्रेंथ है जिसने इसको यहाँ पर उलट दिया, पूरे ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। तो दोस्तों इसीलिए ये जो पैटर्न है हमारा प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि ये पहले के बेरिश ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। तो दोस्तों एक बार ट्रेंड रिवर्स होता है तो वो वापस जल्दी से तुरंत वापस बेरिश नहीं हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखिए बुलिश हरामी पैटर्न का ये वापस ये मदर कैंडल है, ये आपकी बेबी कैंडल है और ये आपका कंफर्मेशन कैंडल हो जाता है। आप इसी में एंट्री बना सकते हो, इसमें भी एंट्री बना सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बुलिश मारुबोजो पैटर्न। बुलिश मारुबोजो पैटर्न के यहाँ पर 4 फॉर्म दिए हैं और ये एक सिंगल कैंडल से बना हुआ पैटर्न। इसमें केवल एक ही कैंडल आपको देखनी होती है। ऐसी कैंडल जो किसी पर्टिकुलर प्राइस पर ओपन होती हैं और बिना कोई लो बनाए या हल्का सा लो बनाए दिन के सर्वश्रेष्ठ हाई पॉइंट पर जाकर क्लोजिंग दे देती है, उसे हम मारुबोजो कैंडल कहते हैं। ये कैंडल ये बताती है कि उस पूरे दिन भर ढेर सारे लोगों ने इसमें बाइंग की और इसमें जो बेरिश लोग थे वो इसमें एक भी एंटर नहीं हुए, या वो इतने कमज़ोर थे कि उन्हें बुलिश पीपल्स के द्वारा दबा दिया गया। तो ये पैटर्न इस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर इसमें ये चारों जो कैंडल है, चारों बुलिश मारुबोजो कैंडल कहलाती है। हल्का-फुल्का यहाँ पर अंतर हो सकता है और चारों ही एक समान एक प्रकार से काम करती हैं। जैसे इस कैंडल को देखिए, यहाँ पर एक हल्का-सा लो है, उसी तरह से काम करेगी। यहाँ पर ये हल्का-सा हाई है, तो भी ये उसी प्रकार से काम करेगी। जो हमारी प्योर मारुबोजो की बात होती है, ये हमारी प्योर मारुबोजो। ना तो इसमें लोअर शैडो है और ना ही इसमें अपर शैडो। मतलब यहाँ पर बायर को इतनी हरी थी कि वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में इसको बाय करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। या तो उनके पास ऐसी कोई न्यूज़ थी या ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज हुआ कि उन्होंने इसको बाय करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसलिए ये कैंडल ये बताती है कि पूरे दिन भर इसमें ऊपर की तरफ ये भाव बढ़ता ही गया और अंत तक जब मार्केट क्लोजिंग होती है तब जाकर ये भाव यहाँ पर बढ़ना रुका। मतलब मार्केट के बंद होने के साथ ही ये भाव बढ़ना बंद हो गया। ये बताता है कि अगले दिन भी इस पैटर्न के द्वारा मार्केट में तेज़ी होने की संभावना है। ये आप इसमें यहाँ पर चार्ट देख सकते हो। अगेन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न हमारा बना और इस पैटर्न में हमें एंट्री करने के लिए इस लोएस्ट पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस रखना है। ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। इस कंफर्मेशन कैंडल में हमें एंट्री बना लेनी है और उसके बाद देखिए ये एक सिंगल कैंडल से बना पैटर्न इस ट्रेंड को रिवर्स करके यहाँ तक लेकर गया। हमारा कुल स्टॉप लॉस इतना सा है, कुल नुकसान हमारा इतना सा है और इसके सामने आप प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इसके सामने कई गुना है। तो ये इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक पैटर्न है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है। साइकोलॉजी बिहाइंड पैटर्न, इसके पीछे साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है। दिस पैटर्न इज मोस्ट रिलायबल इन द ट्रेडिंग कम्युनिटी। जो भी ट्रेडर्स लोग हैं वो इस पैटर्न को बहुत ही ज़्यादा अपने लिए विश्वसनीय मानते हैं और इस पैटर्न पर भरोसा ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। दिस कैंडल टेल्स द ब्रेवरी ऑफ दैट अननोन इन्वेस्टर्स हु इज़ वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ये कैंडल उस एक बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में हमें जानकारी देती हैं जिसकी कैपेसिटी हमसे बहुत ज़्यादा है, उसके पास हमसे ज़्यादा रुपए हैं, उसको ज़्यादा माल खरीदने की उसमें कैपेसिटी है, वो ये कैंडल रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज ही चेंजेस द प्रीवियस ट्रेंड विच वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने उस पीछे जो डाउन ट्रेंड चला रहा था उसको चेंज कर दिया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। तो इसलिए हमें इस कैंडल को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। जब भी डाउन ट्रेंड में इस प्रकार की कैंडल मिलती हैं तो हमें उसमें स्टॉप लॉस लगाकर हमें उसमें ट्रेड करने की संभावना को तलाशना चाहिए। ये आप पैटर्न में यहाँ चार्ट में देख सकते हो, ये मारुबोजो कैंडल अगेन यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से ये आप इनको प्रैक्टिस करने के लिए अपना आप जो कोई भी
ब्रोकिंग फर्म यूज़ करते हो उसके प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर चार्ट खोलिए, विभिन्न स्टॉक्स के चार्ट खोलिए और वहाँ पर देखिए वहाँ पर किस प्रकार हिस्ट्री में ये पैटर्न ने काम किया था और किस तरीके से ये पैटर्न ने वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवाया था, कितने परसेंट मामलों में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया और कितने परसेंट में नेगेटिव, कितने परसेंट में इसने नो चेंज या कोई रिटर्न नहीं दिया। उससे आपका विश्वास इस पैटर्न के बारे में बढ़ेगा। वो ऐसे है कि मान लो इस पैटर्न को आप खोजते हो, किसी कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक ले लिया, उसका 1 साल या 2 साल का पीरियड ले लिया। 2 साल की पीरियड में देखते हो कि 10 बार ये आपका मारू-बोझू कैंडलस्टिक्स पैटर्न वहाँ पर प्रकट हुआ, बुलिश मारू-बोझू और डाउन ट्रेंड में प्रकट हुआ। 10 बार में से वो 6 बार ने उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, 2 बार वो स्टॉप लॉस हिट कर गया और 3 बार उसने कोई रिटर्न नहीं दिया। कोई रिटर्न का मतलब उसी प्राइस के आस-पास वो स्टॉक घूमता रहा। तो यहाँ पर हमारी जो सक्सेस रेट है वो 60% हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने चार्ट में इस पैटर्न को देखा है और इसकी सक्सेस रेट 75% से ज़्यादा होती है। तो इसलिए इस पैटर्न को आपको इस पैटर्न पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट पैटर्न हमारा बुलिश ट्विज तो ये आपका बुलिश ट्विजर्स बॉटम पैटर्न कहलाता है। यह पैटर्न 2 कैंडल से मिलाकर बना होता है और इस पैटर्न की खास बात यह है कि दोनों कैंडल का जो लो पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हो, ये कैंडल थी, इसने यहाँ पर ये इसका सर्वाधिक लो पॉइंट था। अगले दिन जो कैंडल बनी उसका भी लो पॉइंट था, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो ये हमारा ये दोनों का सेम बॉटम हो जाता है और ये बुलिश ट्विजर्स बॉटम पैटर्न कहलाता है। यहाँ पर ये एक रेड कैंडल थी और इसके इसी पॉइंट पर ये नेक्स्ट डे ये ओपनिंग होती है। ये बताती है कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ यहाँ पर गायब होती जा रही है। हालाँकि ये पैटर्न उतना रिलायबल नहीं है जितना बुलिश हरामी था और मारू-बोझू था, लेकिन फिर भी इसकी सक्सेस रेट 50 से 55% तक की इसकी सक्सेस रेट होती है। यहाँ पर इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पर भी ये इसका बॉटमिंग प्राइस था, लोएस्ट पॉइंट और ये इसका लोएस्ट पॉइंट, दोनों सेम, ये देखना है। यहाँ पर बड़ी बात ये है कि जो ये सेकंड कैंडल ये हमारी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और ये बड़ी कैंडल होनी चाहिए। अगर ये कैंडल छोटी बनती है, अगर मान लो ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये भी इसकी तरह बनती है, तो फिर ये पैटर्न हमारे लिए उतना रिलायबल नहीं रहता है, क्योंकि ये अगेन अपने आप में एक मारू-बोझू पैटर्न की तरह काम करती है। ये सिंगल कैंडल से बना ये मारू-बोझू पैटर्न है। मारू-बोझू पैटर्न के अलावा ये ट्विजर्स बॉटम पैटर्न हो गया, तो ये हमारे लिए दुगनी कंफर्मेशन हमें दे देता है और हम वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ चार्ट में देख पा रहे हो, यहाँ पर ये दोनों कैंडल थी, इनकी जो विक्स है, उन विक्स का जो अंतिम पॉइंट था, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था, वो इन दोनों कैंडल का सेम था और उसके बाद ये पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया और इसने यहाँ तक की तेज़ी हमें दिखाई। ये यहाँ पर देखिए, ये ट्विजर्स बॉटम पैटर्न, ये यहाँ पर दोनों का बॉटम एक समान था, सेम प्राइस थी और उसके बाद ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये पैटर्न काम करता है, इसको आपको ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये कुछ खुल नहीं पा रहे हैं। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार से कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमारे लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं और हमारे ट्रेडिंग करियर में हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर गेन दे सकते हैं। बस बात यह है कि आपको इनको समझना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप नए-नए मार्केट में आए, तो दोस्तों आपको ये कसम खा लेनी है कि आप बिना सीखे कोई भी ट्रेड या कोई भी सौदा नहीं लेंगे। ये पैटर्न न केवल इंट्राडे में काम करते हैं, बल्कि ये स्विंग ट्रेड और आपके पोजिशनल ट्रेड और लॉन्ग ट्रेड में भी ये काम करते हैं। लॉन्ग टर्म में भी ये पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई भी ट्रेंड रिवर्स होता है, तो उसका सबसे जो पहला साइन है, वो कैंडल स्टिक्स के द्वारा ही मिलता है। कैंडल स्टिक्स की अगर हमें बेसिक्स पता है, तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो आपके दिमाग में एक बार ऑटोमेटिक ये आ जाएगा कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब जब आपको कंफर्मेशन होती है, तब आपको पूरे दमखम के साथ उसमें एंट्री बनानी होती है। उस एंट्री के दौरान अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको अपने डिसिप्लिन के साथ आउट होना है। बहुत सी बार ऐसा होगा कि आपकी कभी-कभी एक साथ 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आप कभी घबराएँ नहीं, कभी टेंशन नहीं लें। ऐसा होता है अमूमन, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 10 ट्रेड मारी और 10 के 10 ट्रेड में आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल गया। बहुत सी बार क्या होता है कि मार्केट में ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड होता है, तो उस दौरान ज़रूर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। बाकी ये बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए काम करेगा और ट्रेड को रिवर्स करने में ये पैटर्न बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।